A uniform plate of mass capital M stays horizontally and symmetrically on two wheels rotating in opposite directions. ठीक है. The separation between the wheels is L. The friction coefficient between each wheel and the plate is mu. Find the time period of oscillations of the plate if it is slightly displaced along its length and released. तो इसमें शुरू में क्या हो रहा है कि ये एक प्लेट है और ये एक व्हील है, ये एक दूसरा व्हील है, ये इस तरह से घूम रहे हैं ऐसे. तो इस पर देखिए एक तो mg लगेगा, बिल्कुल सिमेट्रिकल रखा है तो ये भी n होगा, ये भी n होगा और दोनों n बराबर होंगे तो 2n इज इक्वल टू mg. तो n हो जाएगा mg/2. अब अगर व्हील ऐसे घूम रहा है तो व्हील पर फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगेगा, बदले में व्हील इस वाले पर फ्रिक्शन लगाएगा. व्हील ऐसे घूम रहा है तो व्हील के इस पॉइंट की वेलोसिटी इधर होगी, तो व्हील इस पर फ्रिक्शन लगाएगा ऐसे एफ के, और यहाँ पर व्हील यहाँ पे फ्रिक्शन ऐसे एफ के लगाएगा. अब ये दोनों एफ के ही ऑब्वियसली म्यू के एन के बराबर होंगे, यानी ये म्यू के mg/2 के बराबर होगा. तो ये तो इक्विलिब्रियम कंडीशन है. अब अगर इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया जाए, मतलब ये जो सेंटर है इसको सपोज थोड़ा सा इधर x ले आए, तो अब देखिए नया डायग्राम क्या होगा. ये है ऐसा, ये व्हील है, ये दूसरा व्हील है, ये ऐसे घूम रहा है, ये ऐसे घूम रहा है, और अब जो सेंटर ऑफ मास है वो सेंटर पे ना होके थोड़ा सा यहाँ है, यानी अब mg लगेगा इधर. तो उसका एक व्हील से डिस्टेंस हो जाएगा, क्योंकि ये x इधर है, तो एक व्हील से डिस्टेंस हो जाएगा L/2 माइनस एक्स, और दूसरे व्हील से जो डिस्टेंस होगा उसका वो होगा L/2 प्लस एक्स. ये है देखो N1 और ये है N2. अब ऑब्वियसली N1 N2 भी अलग हो गए. अब क्या है N1 प्लस N2, ये तो mg होगा. और हम ये भी कह सकते हैं कि अभी ये अब थोड़ा इस तरफ हमने डिस्प्लेस किया है, तो यहाँ पर जो फ्रिक्शन लगेगा इस तरफ वो लगेगा म्यू के N1, और यहाँ लगेगा म्यू के N2. तो N1 प्लस N2 तो mg के बराबर है. और अब चूंकि इसको रोटेशन नहीं करना है क्योंकि ट्रांसलेट ही कर रहा है, तो हम रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए लिख सकते हैं N1 इंटू L/2 माइनस एक्स इज इक्वल टू N2 इंटू L/2 प्लस एक्स. तो ये दो इक्वेशन बने जो N1 और N2 को रिलेट कर रहे हैं अगर सेंटर ऑफ मास के अबाउट देखा जाए तो. अब इसके अलावा चूँकि हमने इसको लेफ़्ट की तरफ डिस्प्लेस कराया है तो इसका एक्सेलरेशन राइट की तरफ होना चाहिए. तो हम लिख सकते हैं म्यू के N2 माइनस म्यू के N1 इज इक्वल टू m. तो म्यू के आ गया कॉमन, और N2 माइनस N1 ये हो गया ma. तो अब हमें इनको सॉल्व करना पड़ेगा. जैसे हमने लिखा है कि N1 प्लस N2 इज इक्वल टू mg, और साथ में हमने लिखा है कि N1 इंटू L/2 माइनस N1 इंटू एक्स इज इक्वल टू N2 इंटू L/2 प्लस N2 इंटू एक्स. तो N1 माइनस N2 इंटू L/2 इज इक्वल टू N1 प्लस N2 इंटू एक्स. तो N1 माइनस N2 आप खुद देख सकते हैं कि यहाँ पे
N1 माइनस N2 को लिख सकते हैं आप एम ए अपॉन म्यू के दिस इंटू एल बाई टू इज इक्वल टू N1 प्लस N2 क्या है, एम जी इंटू एक्स। तो m और m कैंसिल हो गया, तो a बना 2 म्यू के जी अपॉन एल इंटू एक्स। तो इसको हम कंपेयर करा देते हैं ओमेगा स्क्वायर एक्स के साथ। तो यहाँ से ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा 2 म्यू के जी अपॉन एल। तो ओमेगा हो गया √2 म्यू के जी अपॉन एल। तो टाइम पीरियड आ गया 2 पाई बाई ओमेगा, यानी कि टाइम पीरियड आ गया 2 पाई √L अपॉन 2 म्यू के जी। So this should be the value of time